पर कुछ सीटें वीआईपी हैं। ऐसी एक सीट है सारण, जहां से पहली बार लालू प्रसाद की तीसरी बेटी यानी कि रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में है। रोहिणी की सीधी टक्कर बीजेपी के कद्दावर नेता और मौजूदा सांसद राजीव प्रताप रूडी से है। दोनों ही नेता जोरदार प्रचार प्रसार के साथ जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, साथ ही एक दूसरे पर पलटवार भी कर रहे हैं। पीले रंग की फूलों की बारिश हो रही है। फूलों से लद चुकी गाड़ी के ऊपर सवार ये हैं रोहिणी आचार्य, लालू प्रसाद की दूसरी बेटी, जो अपनी बड़ी बहन मीसा भारती के बाद खुद पहली बार चुनाव मैदान में है। सारण सीट से पिता लालू प्रसाद ने आरजेडी के टिकट पर इन्हें राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ उतारा है। रोहिणी इन दिनों सारण सीट पर जीतने के लिए पसीना बहा रही है। जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से लगातार मिल रही हैं और सांसद महोदय के कामकाज का हिसाब भी मांग रही है। न्यौछावर कर रहे हैं अपना सारा प्यार। ये बेटी भी सारण की जनता को वादा करती है कि अपना जान निछावर कर देगी, सारण की सेवा में दिन रात लगी रहेगी ये बेटी। रूडी कह रहे हैं लगातार कि विकास नहीं हो पाया सारण का आपके पिताजी के कार्यकाल में। मेरे पिताजी का कार्यकाल, उसके बाद से रूडी जी 10 साल में क्या करके दिखा दिए। वो अपना पहले विकास गिनाए ना, फिर मेरे पिताजी का। बीजेपी नेता और सारण सीट के मौजूदा सांसद राजीव प्रताप रूडी भी अपने क्षेत्र में लगातार संपर्क अभियान चला रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। ऐसे में रोहिणी के आरोपों पर रूडी भी जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। उससे बड़ी जब बंद कब हुआ तो ये भी तो पूछ लिया जाता। खुलने का बात तो बाद में है। NH-19 शुरू होकर के बंद कब हो गया ये तो कभी एक बार उनसे पूछ लीजिए कि बंद स्वीकृत कब हुआ था और काम रुक कब गया। जो बंद करवा दिए उसकी जिम्मेदारी मेरी है और जो बंद करने वाला है उससे कुछ नहीं पूछिएगा। तो बड़ा अच्छा आप लोगों का भी सवाल जवाब है। रोड बनना शुरू हुआ, अलाइनमेंट बदल दिए, काम बंद हो गया। 9 साल के बाद हम चालू करा रहे हैं। उन्हीं के कार्यकाल में जब राज्य के मुख्यमंत्री ने चीनी मिल बंद करा दिया, पूछ रहे कि राजीव प्रताप रूडी आप चालू क्यों नहीं करा रहे। सारण के रण में राजीव प्रताप रूडी पिछले 2 लोकसभा चुनाव में लगातार जीतते आ रहे हैं। इस बार उनका मुकाबला लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य से है, जो पहली बार चुनाव लड़ रही है। वैसे तो सारण सीट पर 5वें चरण में 20 मई को मतदान होना है, पर अभी से ही सारण का सियासी पारा एकदम हाई है। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष की रिपोर्ट। और चलिए अब इस वीआईपी सीट सारण की चुनावी लड़ाई को आप भी समझ लीजिए। सारण लोकसभा सीट बिहार की हॉट सीट में से एक है और इस सीट का प्रतिनिधित्व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद खुद भी कर चुके हैं। लालू प्रसाद यहां से 4 दफा सांसद रहे हैं। हालांकि लालू की 3 जीत के समय इस सीट का नाम छपरा हुआ करता था। 2008 में परिसीमन के बाद इस सीट का नाम सारण कर दिया गया। समझने वाली बात यह है कि लालू प्रसाद की सीट पर पिछले 2 चुनाव से आरजेडी को हार मिल रही है। 2014 में राजीव प्रताप रूडी ने लालू प्रसाद की पत्नी यानी कि राबड़ी देवी को हरा दिया था और 2019 में राजीव प्रताप रूडी ने लालू की समधी यानी कि चंद्रिका राय को हरा दिया। और अब एक बार फिर से सारण सीट पर लड़ाई रूडी बनाम लालू परिवार की ही है, क्योंकि आरजेडी से लालू की बेटी रोहिणी आचार्य सारण सीट से उम्मीदवार है। रोहिणी सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं। पिता लालू प्रसाद को किडनी डोनेट कर रोहिणी और भी ज्यादा चर्चा में आ गई और एक तरफ राजीव प्रताप रूडी मोदी सरकार के काम पर वोट मांग रहे हैं, तो दूसरी ओर रोहिणी आचार्य रूडी के कार्यकाल पर सवाल पूछ रही है। राजपूत और यादव बहुल सारण सीट पर जबरदस्त चुनावी लड़ाई देखने की उम्मीद जनता को भी है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि इन दोनों में से क्या वाकई एक बार फिर से राजीव प्रताप रूडी पर ही जनता भरोसा करती है या रोहिणी आचार्य पर भरोसा जनता का देखने को मिलेगा। चलते चलते अपने इस खास बुलेटिन में चुनाव की चाल तो समझिए में देखते हैं सारण सीट का चुनावी इतिहास और सियासी समीकरण। गंगा, गंडक और घाघरा नदी से घिरा बिहार का सारण। सारण भारत में बसावट के सबसे प्राचीन केंद्रों में से एक है। सोनपुर मेला और चिरांद पुरातत्व स्थल यहाँ की पहचान है और भोजपुरी यहाँ की भाषा।
लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि सारण सीट बिहार की सबसे हाई प्रोफाइल संसदीय सीट मानी जाती है। 2008 के परिसीमन से पहले इसका नाम छपरा था। छपरा शहर सारण जिले का मुख्यालय भी है। सारण लोकसभा सीट राजपूत और यादव समुदाय का गढ़ माना जाता है, जिसका असर चुनाव में भी दिखता है। 1977 में छपरा से चुनाव जीतकर पहली बार संसद पहुंचे लालू प्रसाद का कभी ये इलाका गढ़ हुआ करता था। 2008 के परिसीमन के बाद 2009 में हुए चुनाव में भी लालू प्रसाद ही यहां से जीते थे, लेकिन उसके बाद लगातार 2 चुनाव में बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी ने जीत दर्ज की। 2014 में राजीव प्रताप रूडी ने लालू प्रसाद की पत्नी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को शिकस्त दी, तो 2019 के चुनाव में लालू के समधी चंद्रिका राय को चुनावी मैदान में चित कर दिया। 2024 में एक बार फिर सीधा मुकाबला बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी और लालू परिवार के बीच है। इस बार जहां बीजेपी ने एक बार फिर राजीव प्रताप रूडी पर भरोसा जताया है, तो आरजेडी की तरफ से लालू की बेटी रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में है। अब जरा सारण का सियासी समीकरण समझ लीजिए। सारण लोकसभा सीट पर कुल मतदाता 17,87,881 है। पुरुष मतदाता 9,36,494, महिला वोटर 8,51,327, जबकि ट्रांसजेंडर वोटर 9 हैं। अब जरा सामाजिक समीकरण के हिसाब से सारण के वोट बैंक को भी जान लीजिए। सारण का सामाजिक समीकरण है ओबीसी 38%, सामान्य 35%, ईबीसी 15%, मुस्लिम 13%, एससी 12%। अब ये जान लीजिए कि सारण लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा किन जातियों का प्रभाव है और उनका चुनाव पर क्या असर पड़ता है। लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा 19% यादव वोटर हैं, उनके बाद दूसरे स्थान पर 17% राजपूत वोटर हैं, जबकि तीसरे नंबर पर 10% मुस्लिम वोटर हैं। मतलब ये कि सारण की सीट पर ज्यादातर बार राजपूत और यादव उम्मीदवार के बीच ही टक्कर हुई है और इन दोनों ही जातियों का प्रभाव उम्मीदवार की जीत में साफ साफ दिखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।